हेलो फ्रेंड्स मुझे समरेश आपन को स्वागत करुच्ची थिंकिंग माइंड प्रो चैनल को आसत आज मैंने गोटे कंपनी रे आम इन्वेस्ट करिया पूर्व आम डिस्कस करूँ लास्ट वीडियो रे फंडामेंटल एनालिसिस आ से फंडामेंटल एनालिसिस रे आम कि प्रकार किसी रेशियोज गुड़िक को आम देखी आ जो रेशियोज आमको गोटे कंपनी फाइनेंशियल स्टेटस तार हेल्थ आर्थिक भाव से केते स्वच्छल अच्छी तादरे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी कि नहीं ये सब जाना को हमको साहाय्य करे। आज आम मैंने से फाइनेंशियल रेशियो गोटे कैटेगरी को स्टडी करवा ता होची प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जो आपण मैंने पाइबे आरओई आरओसीई नेट प्रॉफिट मार्जिन ईपीएस ये भली किसी कॉन्सेप्ट्स गुड़िक को रेशियोज गुड़िक आम डिटेल रे स्टडी करवा आसतु ताला माने आजिर ए लर्निंग जहाँ मु करिछि आपन शेयर करी आशा कर आपण मानक मध्य भल लगे कौन देखो यार डेफिनेशन अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो टेल्स अस हाउ वेल ए कंपनी इज जनरेटिंग प्रॉफिट तो माने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आमको जानिया पे साहाय्य करे कि केते भल रे गोटे कंपनी तार प्रॉफिट जनरेट करि पारुची कि नहीं। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज कौन यदि आरओई आरओसीई नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड ईपीएस तो आसत देखा आरओई कौन रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई जो कंपनी ग्रेटर देन 15% अच्छी ताने कंपनी भल प्रॉफिट जनरेट करि पारुची। आमर सब फोकस रहिबो कौन ना आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी ग्रेटर देन 15%। तो आरओई कौन एक्चुअली तार वर्ड रे अच्छी इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई इज ए फाइनेंशियल रेशियो दैट मेजर्स हाउ मच प्रॉफिट डज ए कंपनी मेक्स फ्रॉम द मनी इन्वेस्टेड बाय इट्स ओनर और शेयर होल्डर। सिंपल भाषा है जो कंपनी शेयर होल्डर्स माने जो मैंने शेयर किनी आउ से किनिया बाबद जो कंपनी को जो पैसा मिली शेयर बाबद से पैसा को व्यवहार करिकी केते भल रे से प्रॉफिट जनरेट करि पड़ुची। आरओई ए विषय जाने पे साहाय्य करे माने शेयर होल्डर मान को पैसा रे केमती प्रॉफिट जनरेट केते परसेंट प्रॉफिट से जनरेट करि पड़ुची। इट टेल्स इन्वेस्टर हाउ मच प्रॉफिट ए कंपनी मेक्स फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ इक्विटी। यदि गोटे कंपनी रे शेयर होल्डर्स माने 25 लाख टका दैछंती प्रति टंकाटा पिछा केते प्रॉफिट से करूची। तो आरओई आमको सेटा जानिया पे साहाय्य करता है। नेट प्रॉफिट माने हम जानिछु कोन इट्स ए फाइनेंशियल प्रॉफिट आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एक्सेप्शनल आइटम्स। था नेट प्रॉफिट माने जहाँ भी गोटे कंपनी इनकम हुए तार जहाँ भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थाए खर्च थाए से सब कटी काटिकी जहाँ बड़े जो लाभटा सेटा ही तार नेट प्रॉफिट थाए। गोटा कहीं कहूँ ना आरओई रे आम नेट प्रॉफिट को यूज करूँ ये तार फॉर्मूला होची आरओई इज इक्वल टू नेट इनकम बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी इंटू 100। धरत गोटे कंपनी एग्जांपल रे गोटे कंपनी नेट इनकम माने सब कटी काटिकी वर्ष को आसला 5 लाख आउ शेयर होल्डर्स इक्विटी बा शेयर बिकिकी से जो इन्वेस्टर मान पैसा आनी 25 लाख तेबे आरओई इज इक्वल टू 5 लाख बाय 25 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 20%। तामाने दिस मीन्स द कंपनी जनरेट 20% रिटर्न ऑन द शेयर होल्डर्स इक्विटी माने शेयर होल्डर मानकर पैसा को नहीं कि से 20% लाभ करिছে। तामाने कोन फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ इक्विटी इट मेड 0.20 पैसा इन प्रॉफिट। तो आम जानी पारलु आरओई आमको कौन जनाए ना गोटे कंपनी प्रॉफिट क्या नहीं कि ना शेयर होल्डर मान केवल शेयर होल्डर मान जी पैसा देते से पैसा को नहीं कि से केते प्रॉफिट जनरेट कर। तो आरओई आमको सेटा साहाय्य करे। आरओई सब इट शुड बी ग्रेटर देन 15% ताले गोटे कंपनी भल आम केस रे आम देखु 20% प्रॉफिट आस 20% जनरेट कर आरओई। ओके सो नेक्स्ट आम जा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओसीई। ये जो आरओसीई कौन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट कौन देखो सिंपल भाषा रे आरओई कौन करे
ना इक्विटी बा शेयर होल्डर मान पैसा को लेकिन केते प्रॉफिट जनरेट करुच्ची किंतु ROCE कौन करे ना इट्स ए होल कैपिटल कैपिटल माने शेयर होल्डर मान पैसा ता सहित कंपनी किसी ऋण जदि करके आनी पैसा ये सब मिसेकी गोटे कैपिटल हुए ROCE कौन करे ना टोटल कैपिटल ऊपर से केते प्रॉफिट जनरेट करुच्ची सिंपल ROE मुझे कहली इक्विटी होल्डर्स शेयर होल्डर्स मान पैसा किंतु ROCE रे शेयर होल्डर मान पैसा प्लस जहाँ से ऋण कर ऋण कौन होता है ना ऋण बैंक रू किसी ऋण नहीं थाईपे बॉन्ड्स किन थाईपे ओके शॉर्ट टर्म लोन किसी लीज नहीं थाईपे ये सब मिसेकी माने कंपनी रो काम पई शेयर होल्डर मान पैसा ता सहित ऋण रो पैसा मिसेकी जति कैपिटल है तो यहाँ एज अ ओवरऑल से केते प्रॉफिट जनरेट डेफिनेशन देखिबा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE is a key financial ratio used in fundamental analysis to measure how efficiently a company is using its capital, both equity and debt, to generate profit. So debt in this case refers to borrowed funds that a company must pay back with interest, but are still part of the capital. The total capital माने हम बुझिबा equity plus debt. Our ROCE सब बड़े केता हवा दरकार ना it should also be greater than 15%. यार फॉर्मूला होची कोन ROCE is equal to EBIT by capital employed into 100. EBIT कौन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जहाँ आम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहवा मैंने गोटे कंपनी जहाँ भी इनकम टोटल सेल्स है धरतु 10 लाख टकर सेल्स है आउ सेल्स है ताधर टोटल प्रॉफिट बाहर 5 लाख धरतु माने से किसी टैक्स फैक्स इंटरेस्ट किसी पे कराएनी तो सहीटा आम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहवा माने टैक्स पूर्व अर्निंग बिफोर टैक्स आ कैपिटल एम्प्लॉयड माने कौन टोटल कैपिटल माने इक्विटी प्लस डेट बा अन्य भाषा कहवा कंपनी पाखे जी एसेट्स अच्छी माइनस लायबिलिटीज ओके सो ROCE इज इक्वल टू EBIT बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 गोटे एग्जांपल देखीदे कंपनी पाखे EBIT बा अर्निंग बिफोर धरतु 10 कोटी टंका से अर्न करला 10 कोटी टंका अर्न करला आउ तब कैपिटल केते थिला 50 कोटी थिला ए कैपिटल माने कोन ना शेयर होल्डर मान को पैसा प्लस जहाँ से ऋण करके रखे कैपिटल मिसे कि 50 कोटी तो ROCE केते बाहरुची 10 कोटी बाय 50 कोटी इंटू 100 इज 20%. ता माने the company generates 20% of the operating profit for every 100 rupees 100 rupees of capital employed मैंने प्रति 100 टंका 20 टंका से जनरेट कर ओके सो ROE आमको गोटे कंपनी ओवरऑल विषय दिए जाना ओके सो नेक्स्ट जीवा आउ दुटा पॉइंट अच्छी ROE tells how well a company is using its capital, not just equity, to generate operating profit. Okay. तो गोटे कंपनी केते भलरे तार प्रॉफिट जनरेट कर टोटल कैपिटल को लेकिन आउ एटा को सब ROE अपेक्षा रेशियोटा बहुत भल इट इज बेटर इंडिकेटेड देन ROE when a company has significant debt because ROE looks only the shareholders equity. हम जब कहली शेयर होल्डर इक्विटी को लेकिन ही ROE प्रॉफिट देखी था किंतु ये माने टोटल कैपिटल ऊपर टोटल कैपिटल माने शेयर होल्डर्स मनी प्लस डेट ओके सो लेट्स मूव टू नेट प्रॉफिट मार्जिन नेट प्रॉफिट माने कौन गोटे कंपनी जहाँ भी इनकम है ऑपरेटिंग इनकम तापरे टैक्स अदर एक्सपेंसेस इंटरेस्ट सब दिया दी कटाकटी करके जितनी बड़े तक नेट प्रॉफिट को ओके तो से नेट प्रॉफिट केते परसेंट तो ताको कहते कौन सेल्स ऊपर कहते नेट प्रॉफिट मार्जिन आ एटा भी 15% ऊपर हवा दरकार नेट प्रॉफिट मार्जिन इज द परसेंटेज ऑफ नेट इनकम अर्न फ्रॉम टोटल सेल्स ओके एग्जांपल धरतु ए वर्ष टोटल सेल्स 10 कोटी टंका रही 10 कोटी टंका सेल्स है सब टैक्स फैक्स इंटरेस्ट अदर एक्सपेंसेस जहाँ भी खर्च वर्च कटाकटी करी नेट प्रॉफिट केते बढ़ला नेट प्रॉफिट
1.5 crore. ओके तो एटा केते परसेंट नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बाय रेवेन्यू नेट प्रॉफिट आमर 1.5 और 10 crore थिला माने 15% नेट प्रॉफिट मार्जिन आमर हेची द कंपनी हैज नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 15% meaning for every 100 rupees in sales the company keeps 15 rupees as net profit after all expenses सब खर्च वर्च पर 100 टंकार सेल्स रे 15 टंका लाभ सब कटी काटी से पाउचे ओके सो दिस इज ऑल अबाउट नेट प्रॉफिट मार्जिन ओके टिके देखि देबा नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी हायर रहिबो ताल से कंपनी बहुत भलो ओके यूजुअली सॉफ्टवेयर कंपनी गुडी का 15% टू 30% भीतर रहबा दरकार रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 5% टू 15% एयरलाइन बा एफएमसीजी कंपनी 3% 10% बट ओवरऑल आम 15% धरिबा गोटे कंपनी रो नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% अच्छी ताल से कंपनी भलो आम से कंपनी रे इन्वेस्ट करि परिबा ओके नाउ सबुट इंपोर्टेंट दैट इज अर्निंग पर शेयर ईपीएस आ ईपीएस गोटे कंपनी रो 15 रु 25% भीतर रहा दरकार रहा आम जो इन्वेस्ट कर ईपीएस कौन यदि ईपीएस अर्थ हूँ अर्निंग पर शेयर माने प्रति शेयर पिछा से केते टंका अर्न करुच्ची इट टेल्स यू हाउ मच प्रॉफिट ए कंपनी मेक्स फॉर ईच शेयर ऑफ इट स्टॉक तामाने शेयर होल्डर मान को से यदि गोटे गोटे शेयर पिछा से केते टंका प्रॉफिट लाभ करछि धरन तापर लक्षे शेयर लक्षे शेयर तक अलर्ट कराइला ओके आ से लक्षे शेयर को से 10 लाख रे बिकिला माने पर शेयर हिसाब रे ताको 10 टंका लाभ जेंति लिखाई इफ अ कंपनी अर्न्स 10 lakhs एंड हैज 1 lakh शेयर ताले ईपीएस केते होबा तारा 10 lakh डिवाइडेड बाय 1 माने 10 टका पर शेयर हिसाब रे से 10 टका लेखा ताको बिकिछ प्रॉफिट करिछि ओके सो गोटे कंपनी रो ईपीएस हमको जिते अधिक थी बहुत भल 15 रु 25% मिनिमम थी दरकार भल से भितर रहिले आ ईपीएस माने गोटे कंपनी लिखाई व्हाइट मैटर्स ईपीएस इज लाइक प्रॉफिट पर पीस ऑफ द कंपनी हायर ईपीएस मोर प्रॉफिट पर शेयर यूजुअली गुड फॉर इन्वेस्टर जिते अधिक ईपीएस परसेंट रहिबो इन्वेस्टर मान बहुत भल आम माने भल कंपनी ग्रो करिया पे ओके इट हेल्प्स कंपेयर हाउ प्रॉफिटेबल डिफरेंट कंपनीज आर EPS is needed because it helps investor to analyst understand how profitable a company is on per share basis तो EPS अर्निंग पर शेयर सिंपल भाषा रे बुझिबा पर शेयर हिसाब रे से केतना प्रॉफिट करूची आमको एटा कोन पे दरकार ना टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी गोटे कंपनी रो प्रॉफिटेबिलिटी जाने पे दरकार कंपनी मान को कंपेयर करिया पे गोटे कंपनी रो ईपीएस आ गोटे कंपनी ईपीएस हम कंपेयर कर परिबा जो माने से कंपनी इन्वेस्ट करे चाहते इन्वेस्टमेंट डिसीजन रे मध्ये एटा हमको सहायता करे ता सहित गोटे कंपनी रो वैल्यूएशन माने फॉर द पी रेशियो आगु जाई कि नेक्स्ट वीडियो हम देखिबा जेटा कि वैल्यूएशन रेशियोस पी रेशियो से ईपीएस यूज हुए कैलकुलेट पी रेशियो ईपीएस को हम यूज करो पी रेशियो कैलकुलेट करिया पे ओके सो ओवरऑल ईपीएस helps to judge the health performance and potential of a company before investing तो आशा करे आज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज विषय जहाँ मैंने डिस्कस करलु जहाँ